मोक्षदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में वैखानस नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, प्रजापालक और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और चारों ओर धर्म और सदाचार का पालन होता था। एक दिन राजा ने रात्रि में एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनका दिवंगत पिता नरक जैसी यातनाएं भोग रहा है। वह अत्यंत दुखी और पीड़ा से चिल्ला रहा है। यह देखकर राजा घबरा गए। सुबह होते ही उन्होंने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। राजा ने अपने गुरुजनों और ब्राह्मणों से पूछा, पर किसी को भी इसके कारण का ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने निर्णय किया कि वे ऋषिगिरी पर्वत पर रहने वाले परम तपस्वी परमेश्वर ज्ञानी पंडित पार्वती मुनि के आश्रम जाएंगे। मुनि के आश्रम में पहुंचना। राजा मुनि के आश्रम पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे ऋषिवर, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते देखा है। कृपया बताइए कि इसका कारण क्या है और उन्हें मुक्ति कैसे मिले। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा राजा के पिता की स्थिति देखी और कहा, राजन, पिछले जन्म में तुम्हारे पिता ने एक ब्राह्मण को क्रोध में आकर कठोर वचन कहे थे। उनके उसी पाप का फल वे भोग रहे हैं। लेकिन उन्हें मुक्त कराने का उपाय भी है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया वह उपाय बताइए। मोक्ष का उपाय। ऋषि मुनि बोले, आगामी शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। यदि आप और आपकी रानी तथा समस्त प्रजा इस एकादशी का व्रत, जागरण और भगवान श्रीहरि विष्णु के नाम का कीर्तन करेंगे, फिर जो व्रत का पुण्य अर्जित होगा वह अपने पिता के नाम से दान कर देंगे, तब उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने मुनि को धन्यवाद दिया और वापस राजधानी लौट आए। व्रत का फल। जब मोक्षदा एकादशी आई तब राजा ने विधि विधान से व्रत रखा, सत्संग किया, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने व्रत का संपूर्ण पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। इससे उनके पिता तुरंत नरक से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर विष्णुधाम को चले गए। आकाशवाणी हुई, राजन, मोक्षदा एकादशी के व्रत ने मुझे मुक्ति प्रदान की। तुम्हारा यह पुण्य अमर रहेगा। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत स्वयं को और पितरों को मोक्ष देने वाला माना जाता है। मोक्षदा एकादशी का फल। यह एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। विशेष रूप से यह पितरों को मोक्ष देने में सक्षम है। इसका पुण्य हजारों यज्ञ के समान बताया गया है। मोक्षदा एकादशी आरती। आरती श्री हरि विष्णु जी की, भक्तन के मन भाई। मोक्ष प्रदान करें प्रभु, मेरे चरणों में शरण लाई। जय विष्णुवर मोक्षदाता, भक्तों के हितकारी। नमो नमो श्री नारायण, त्रिभुवन के रखवाली। पीतांबर तन शोभित, कानन वनमाली। शंखचक्र गदाधारी, मुख पर ज्योति निराली। गरुड़वाहन प्रभु सुंदर, दीनन के तुम त्राता। सुख शांति के दाता हरि, भवसागर के नाथा। एकादशी व्रत पावन, हरि तुम ही फलदाता। भक्त करे जब नाम सुमिरन, मिटे जन्म विपाता। मोक्षदा यह पावन तिथि, हरि कृपा बरसाती। पितरों को दे मुक्ति प्रभु, बांधे प्रेम की डोरी। आरती श्री हरि विष्णु जी की, जो कोई जन गावे। मनवांछित फल पाए जग में, वैकुंठ धाम को पावे।